हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लान इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश में पोइट्री का लेसन प्लान बनाने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये एक जर्नल स्टेप्स हैं। मीन्स कि हर एक जगह जो है ये स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं जब हम पोइट्री का लेसन प्लान बनाते हैं। अदरवाइज जो है बहुत सारे कॉलेजेस जो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो क्वास के बेस पे बनाते हैं। क्वास क्या है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। यहाँ पे जो मैं लेसन प्लान बनाना सिखा रही हूँ ये सबसे आसान लेसन प्लान है जो हम बड़े आराम से पोइट्री का लेसन प्लान इसमें बना सकते हैं। तो हमें इंग्लिश का लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले यही है, नेम ऑफ द प्यूपल टीचर हम पहले वो लिख देंगे। उसके बाद रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख सकते हैं या फिर अपना कॉलेज का रोल नंबर। क्लास, कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं। टीचिंग सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आप किसके लिए बना रहे हैं? पोइट्री के लिए। टॉपिक क्या है, जो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है वो है द स्क्विरल, है ना। और टाइम ड्यूरेशन है 30 से 35 मिनट। और डेट, जिस डेट के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं। हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की बात की। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव का मतलब है एट द एंड ऑफ द पोइट्री स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि जब टीचर जो है क्लास में अपना पोइट्री पढ़ाएगा उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि बच्चे जो है इतना बता सकेंगे। ठीक है, ये जो आपको पता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमेशा फ्यूचर टेंस में बनते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सबसे आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको इंग्लिश का पोइट्री का लेसन प्लान बनाने का। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने पहला बनाया है रीड द पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड राइम, कि ये सबसे पहले हम यही लिखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले जो हम प्रॉपर रीड करवाते हैं बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेल द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, प्रोनाउंस एट लीस्ट, हम ये मान के चलते हैं 3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेक्टली या फिर 4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स या 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम प्रोनाउंस करवाते हैं एट लीस्ट 3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेक्टली। ठीक है, फोर्थ हम बनाते हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव गिव द मीनिंग ऑफ, है ना, एट लीस्ट 3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स या गिव द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ पे हम पहले हम प्रोनाउंस करवाते हैं और उसके बाद हम उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उसके मीनिंग बताते हैं। और लास्ट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, है ना। तो ये जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है वो आप अपने हिसाब से 20 to 30 वर्ड्स लिख सकते हैं या फिर आप यही लिख सकते हैं कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, है ना, कि जो स्टूडेंट है वो अपना सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिख सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो इंग्लिश का जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं इसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इस तरह से हम जो है लिख लेते हैं। इस तरह से जब हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि टीचिंग एड, कि इस लेसन प्लान को बनाने के लिए मैं कौन कौन सा टीचिंग एड यूज़ करूँगी। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये मैं जर्नल एक लेसन प्लान बना रही हूँ। तो वैसे हमारे जो टीचिंग एड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक जर्नल टीचिंग एड और दूसरा है स्पेसिफिक टीचिंग एड। तो यहाँ पे मैंने दोनों इकट्ठे लिख दिए हैं। तो आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो कि जर्नल टीचिंग एड में आप लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, है ना, या रोलर बोर्ड। और जो आपका जो स्पेसिफिक टीचिंग एड है उसमें आप लिख सकते हैं फ्लैश कार्ड्स लिख सकते हैं आप, है ना, या आप जो है चार्ट लेके आएंगे तो चार्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है जर्नल और स्पेसिफिक टीचिंग एड लिख देंगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि हमने जब ये द स्क्विरल जो हमारा आज का टॉपिक है उसको जब हमने टीच करना है क्लास में, तो उसको टीच करने से पहले टीचर जो है बच्चों को उस लेवल तक लेके आता है जिससे बच्चा समझ जाए कि आज हम इससे संबंधित जो है कुछ मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, लर्न करेंगे। तो जैसे यहाँ पे द स्क्विरल है तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है हु वोर ए क्वेश्चन मार्क इन देयर टेल। ठीक है, तो मतलब बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा है जिसकी जो पूंछ है उसके पे है क्वेश्चन मार्क है ना। तो इस तरह से वो मतलब बच्चों को पता लग जाएगा यार कुछ ऐसा है जो मतलब ऐसा कौन हो सकता है, तो वो बच्चे अपने आंसर बताना शुरू कर देंगे, है ना। उसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। उसके बाद हम बोलेंगे तो ठीक है टुडे वी विल रीड द पोएम द स्क्विरल।
उसके बाद बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन की। जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड या फिर टीचिंग एड, इस तरह से हम जो है अपना जो ये है 4 कॉलम बना लेंगे। टीचिंग पॉइंट में आ जाएगा गिस्ट ऑफ द पोएम। सबसे पहले जो है प्यूपल टीचर विल गिव द गिस्ट ऑफ द पोएम इन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में वो बताएगा कि हाँ जो आज हम ना इसके विषय में पढ़ेंगे कि आज एक स्क्विरल थी या है ना, उस पोएट का नाम बताएंगे। इस तरह से हम बात करेंगे, ठीक है। और साथ में जो है यहीं पे ही साथ में ब्लैक बोर्ड पे जो है वो थोड़ा सा गिस्ट ऑफ द पोएम लिख लेंगे। क्लियर? इस तरह से हम लेसन प्लान बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा कि मॉडल रीडिंग करवाएंगे हम। जैसे मॉडल रीडिंग, जैसे एक पैराग्राफ लेते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडल रीडिंग, ठीक है। तो हमने मॉडल मतलब जो एक स्टेंजा मतलब एक पोएम का जो एक हमारा बोलते हैं ना वो होता है जैसे 2 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं, है ना, उसको हम एक स्टेंजा से लेंगे पोएम का। तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे जैसे हमने बचपन में हिंदी में भी सरलात किए हैं, उसी हिसाब से। Pupil teacher will read the stanza with proper pause and rhythm, है ना, once again। तो यहाँ पे pupil teacher जो है वो यहाँ पे पढ़ेगा। तो जो वो पढ़ेगा वो जो बुक में है, बुक में पढ़ेगा और इस तरह से यहाँ पे ये लिख भी देगा, ठीक है। और यहाँ पे pupil एक्टिविटी में हम कहेंगे pupil will listen carefully, है ना। यहाँ पे ये लिख दिया pupil जो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ब्लैक बोर्ड है इस तरह से बना दिया है और इस पर भी हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि जब मॉडल रीडिंग हो गई, मॉडल रीडिंग के बाद हम करते हैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में जो है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, उनके जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो है वो इस तरह से लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे भी। इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा जाता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। जैसे यहाँ लिखा है वॉर, है ना, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, प्रोनाउंस करना है वॉर। ओवरकोट, ओवरकोट, ये लिखा हुआ है ना, देखो ये लिखा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इस पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे भी लिखे और ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिए। इस तरह से हमने जो भी उस जो हमारे 4 लाइन्स हैं या 3 लाइन्स का 4 लाइन्स का जो हमारा स्टैंजा है उसमें जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं वो इस तरह से आप लिख देंगे और साथ ही साथ बच्चों से प्रोनाउंस करवाएंगे। देखो जब अब आपका है वर्ड मीनिंग की बारी आती है ना, पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो हो गए। जब हम वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो हम इस तरह से वर्ड मीनिंग लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्वेरी, और हिंदी में भी इसका जो है मतलब बताएंगे जैसे प्रश्न या सवाल। और इस तरह से ये जो है हमने यहाँ पे ये फ्लैश कार्ड बनाए हैं, दिस इज हम फ्लैश कार्ड इस तरह से बना सकते हैं। इसमें हम क्वेरी इस तरह से इसका ये लिख सकते हैं क्वेरी, और हिंदी में भी लिख देंगे प्रश्न, ठीक है। ये जो है इस तरह से हम फ्लैश कार्ड जो है बना के अपने जो लेसन प्लान के जो है यहाँ पे लगा सकते हैं फ्लैश कार्ड। ये जो हमने बनाए हुए हैं जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये हमने फ्लैश कार्ड में लिखे हैं। तो इस तरह से इनका पूरा मीनिंग हमने लिखा है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे ईट है, ईट मीन्स टेक फूड और खाना, तो ये सब जो है यहाँ पे फ्लैश कार्ड में हमने यहाँ पे अच्छे से लिखा है ईट, और यहाँ पे अंदर इसके लिखा हुआ है खाना, ठीक है। उसके बाद है इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरह से आपका एक जो स्टेंजा है वो ख़त्म हो जाएगा, और स्टेंजा ख़त्म होने के बाद आपका जो है दूसरा मॉडल रीडिंग शुरू हो जाएगी। और जब दूसरी मॉडल रीडिंग आपकी शुरू होगी तो वही आपने जो स्टेप्स हमने पहले लिखे हैं वही स्टेप्स एक बारी आपने दोबारा से रिपीट करके यहाँ पे लिखने हैं। जैसे मॉडल रीडिंग जो प्यूपल टीचर है वो स्टेंजा पढ़ेगा और उसके बाद इस तरह से ही वो लिखेगा, ठीक है। ये इस तरह से वो, क्योंकि 30 से 35 मिनट की क्लास में आपने कितना पढ़ाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टीचर हैं। और उसके बाद लाउड रीडिंग के बाद आ गया आपका मॉडल रीडिंग, फिर प्रोनाउंसिएशन। इसी तरह से जो है आपने ये स्टेप्स फॉलो, इसी तरह से ये आपके जो है पहले प्रोनाउंसिएशन हो गई डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, ठीक है। और उसके बाद है वर्ड मीनिंग हो गया डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका वर्ड मीनिंग हो गया, और इन वर्ड मीनिंग को आपने जो है फ्लैश कार्ड के थ्रू यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके ये फ्लैश कार्ड जो है एज ए टीचिंग एड आ गए हैं। और फिर उसके बाद आपकी आ गई एक्सप्लेनेशन, है ना।
और इस तरह से ये आपका जो लेसन प्लान है वो हमारा बन जाएगा, एक अच्छा लेसन प्लान हमारा बन जाएगा। और इस तरह से हम बोलते हैं रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में जो है वहाँ इसको कंक्लूड करके जो है कि आज हमने 10 स्क्विरल पोएम जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है हमने इसमें दे देनी है थोड़ी सी। उसके बाद इवेल्युएशन में हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे और उसके बाद जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम इवेल्युएशन में पूछ लेते हैं, मीन्स वहाँ पे प्रोनाउंस करके बताओ, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करके बताओ, या टेल द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, इस तरह से हम जो है क्वेश्चन पूछ लेंगे। और होमवर्क में साथ ही साथ जो है होमवर्क में 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देंगे, है ना। जैसे हम लिखते हैं राइट द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो वहाँ पे वर्ड्स दे दिए कि जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, स्ट्रेट, अराउंड, ट्री, वे, इस तरह से। और उसके बाद आता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, है ना, कौन सी पोएम, द स्क्विरल। और साथ ही साथ जब लेसन प्लान हमने बना ही दिया है तो इस तरह से ये लेसन प्लान जो है, जो हमने 2 स्टेंजे आज हमने क्लास में पढ़ाए हैं, उनको इस तरह से जो है टीचिंग एड के रूप में हम लिख देंगे और ये जो है आपका एक पूरा का पूरा लेसन प्लान तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरे लेसन प्लान का जो पोइट्री का लेसन प्लान बनाया उसका फॉर्मेट है। एक बारी मैं दोबारा से आपको ये फॉर्मेट दिखा रही हूँ। ये पूरा हमारा जो है लेसन प्लान का जो है ये फॉर्मेट में आपको आज पूरा इस तरह से जो हमारा पोएट्री का लेसन प्लान बनता है वो इस तरह से बन जाएगा। जैसे हमने 2 स्टैंजा लिए हैं तो हमने 2 स्टैंजा के जो हमने पहले प्रोनाउंसिएशन करानी है, फिर उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है हमने बताने हैं, उसकी लाउड रीडिंग करानी है। इस तरह से हमारा जो है एक 30 to 35 मिनट्स की क्लास में जो है हमारा एक लेसन प्लान इस तरह से तैयार हो जाता है, पोइट्री का लेसन प्लान। तो ये जो मैंने आपको बताया सबको, ये सबसे आसान तरीका है लेसन प्लान बनाने का, जिसमें आपने जो है बाद में रिकैप्चुलेशन भी की, इवेल्युएशन भी आ गई और होमवर्क भी आ गया, और साथ ही साथ आपका जो टीचिंग एड है वो इस तरह से आ गया। तो आज हमने पोइट्री का लेसन प्लान सीखा कि कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में पोइट्री का लेसन प्लान। थैंक यू क्लास।